हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस से पॉजिटिव सा नमस्कार। जो लोग भी थोड़ा हेल्थ कंसर्न्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे थे, थैंक यू वेरी मच। अब आई एम फीलिंग मच बेटर, लेकिन अभी भी थोड़ा सा नोज ब्लॉक है, ठीक हो जाएगा विद ऑल योर विशेस। देखो, ऑफ लेटली मैंने कोई अलग अलग तरीके की न्यू डेफिनेशन सुनी है। ये मास्टरपीस है, ये है, ये गूस बम्प है, ये है। ठीक है, बेचारे थोड़ा सा जितना जिससे प्यार करते थे स्टार से, वहाँ पर भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रू मास्टरपीस देखनी है, जहाँ पर ह्यूमन इमोशंस का जो एपिटोम होता है ना, पिनिकल जो होता है, अगर आपको वो महसूस करना है, जिसके अंदर आपके अंदर बटरफ्लाइज जो है ना ऐसे उड़ उड़ के गोते खाएंगे कि भाई होगा क्या, लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से, आराम से, स्लो से, कि किसी के जीवन के अंदर की परछाई ऐसे आपको दिखाई जाए कि जैसे उसको नहीं दिख रहा कि हम देख रहे हैं उसको, लेकिन आपको उसका पूरा जीवन दिख रहा है। तो उस लेंस से इसको बनाया गया है। काफ़ी इम्पैक्टफुल ये मूवी है। इसका नाम है थ्री ऑफ अस। जयदीप अलावत हैं इसके अंदर, जो यहाँ पर प्रदीप कामत का रोल कर रहे हैं। उनकी वाइफ है सारिका, गांव में रहते हैं। वहीं पर शेफाली जो है वो शहर में रहती हैं, और उनके जो हस्बैंड है दिबांकर, उनके साथ ठीक ठाक ज़िंदगी बीत रही है। हस्बैंड वाइफ एज़ यूजुअल दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। एक इंश्योरेंस बेच रहा है, एक कहीं ना कहीं किसी डाइवोर्स कराने की प्रोसेस के अंदर जुड़ी हुई, अपना नहीं लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जुड़ी हुई है। अब इनको डायमेंशिया हो गया, और इनको अपनी जितनी भी लाइफ थी बचपन की उसको रीलिव करनी है, और शायद इनको कुछ क्लोजर्स भी चाहिए उस विलेज से। और इस क्लोजर के सिलसिले में उनका हस्बैंड जो होता है पूरा साथ देता है, और ये लोग पहुंच जाते हैं विलेज। और वहाँ जाके क्या कुछ क्लोजर होते हैं, क्या कुछ यादें ताज़ा होती हैं, और एक ऐसा सीक्रेट होता है जो धीरे धीरे करके आपको भी टीज करता रहता है। इसका क्या मतलब है? नए रिलेशनशिप जो डिस्कवर हो रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रदीप का यानी जयदीप अलावत का, क्या होगा? जयदीप अलावत की वाइफ भी है, क्या वो ये जो नए डायनामिक्स बन रहे हैं उसको एक्सेप्ट भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? और शायद अगर आपने ट्रेलर देखा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रदीप जो है कैरेक्टर वो उसके स्कूल का ही है। तो ये सब डायनामिक्स क्या होंगे? क्या हस्बैंड जो है वाइफ का साथ देता रहेगा कि क्योंकि उसको डायमेंशिया है, तो ठीक है, उसकी पुरानी मेमोरीज जो है वो रिलीव कर लेगी। ये सारी बातें जो हैं आपको हुक करके रखती हैं। देखो, जो इस मूवी का कंप्लीट विनर है वो है इसकी स्टोरी टेलिंग का अंदाज। ये जो जितना भी डायनामिक्स आपको दिखाया गया है रिलेशनशिप का, हस्बैंड एंड वाइफ का, पुराने दोस्तों का, और वो जो हिचक बात करने की, जिस तरीके से स्कूल को एक्सप्लोर किया गया, जिस तरीके से पुरानी रेफरेंसेस, कुएं की एक रेफरेंस आती है, वो सारी बातें जो दिखाई गई हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सिंपल दिखेंगे रिलेशनशिप, आपको लगेगा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट आपको ऐसा लगेगा रिलेशनशिप जनरली जो होते हैं वो ऐसे ही रूटीन जॉब के अंदर फंस के रह जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर क्लोज बॉन्ड भी हो। तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। जैसे जैसे आप देखोगे आपको लगेगा ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है मामला। सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा रियल रखी गई है। हर जगह पे रियल लोकेशन हैं, चाहे वो शहर है और गांव, तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और स्क्रीन जो है, मतलब ऐसा नहीं है गांव है तो गंदगी है, ब्यूटीफुल साइड ऑफ गांव वहाँ पर आपको दिखाया गया है। स्पेसिफिकली जो कॉस्ट्यूम्स यूज़ करे गए हैं, साड़ी, चाहे चेक शर्ट्स हों, चाहे वो ऑफिस दिखाया गया हो, बैंक दिखाया गया हो, चाहे वो घर दिखाया गया हो, सब चीज़ों के ऊपर बहुत बारीकी से नज़र रखी गई है कि इस स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी का घर कैसा होगा। अगर ये छोटे गांव के अंदर मान लीजिए कोई बैंक है या फिर कोई स्कूल है तो वो कैसा होगा। वो सारी बातें जो हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी शायद आपको दे देगी, क्योंकि अगर येस्टरडे ईयर्स इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं था, अब इवॉल्व हो चुका है, कहीं ना कहीं आपकी पुरानी यादें भी हल्की फुल्की ताज़ा हो जाएंगी। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आपको रिलेशनशिप की ढंग की खिचड़ी देखनी है, और ये एक कंसर्न फील होते रहना है एक इन कैरेक्टर्स का, कि एक इंसान जो अपनी यादें भूलता भी चला जा रहा है, ज़िंदगी में पीछे जाता है, कुछ मेमोरीज वापस आ जाती हैं जो पीछे छोड़ आए थे रिश्ते। अब क्या नए रिलेशनशिप बन पाएंगे, और बन पाएंगे तो टिक भी पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे? दैट्स द होल आई थिंक आयरनी ऑफ द स्टोरी जो यहाँ पर अनवील होती है। तो अब देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे तो एक्टिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जहाँ पर शेफाली शाह अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ बोल रही हैं, वहाँ पर जयदीप अलावत आई थिंक अपने कम शब्दों से, आइज़ के एक्सप्रेशन से, अपनी जेब से बहुत कुछ कह रहे हैं। और जो दीपांकर का कैरेक्टर है, जैसे जो शेफाली का जो हस्बैंड है, वो आसपास होते हुए भी नहीं है, मतलब ही इज़ जस्ट सेइंग दैट कि अच्छा ये तो मेरा अब ड्यूटी है, एक हस्बैंड को तो ये सब करना ही चाहिए। तो उस तरीके का उन्होंने व्यवहार दिखाया जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, नॉर्मली हस्बैंड्स तो ऐसे ही होते हैं या वाइफ्स तो ऐसे ही
होते हैं, या रिलेशनशिप्स तो ऐसे ही एंड में बन जाते हैं, बिजनेस एज यूजुअल। तो आप देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई हिडन जेम है या कुछ है, बट आई एम श्योर जो लोग ट्रू डेफिनेशन जानना चाहते हैं मास्टर पीसेस वगैरह की, कि रिलेशनशिप्स को कैसे समझा जाता है, तो आई थिंक ये देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, शायद उनकी अर्लियर डेफिनेशन इतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं थी। बाय बाय।